श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा पहला अध्याय नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपने दूसरे अध्याय को। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि कुल 72 श्लोक हैं। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और योग की गहरी शिक्षाओं के बारे में बताया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को न केवल युद्ध की स्थिति से उबारते हैं बल्कि जीवन की सच्चाइयों को भी बताते हैं, जिससे कि अर्जुन को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखा तो वो गहरे शोक और चिंता में डूब गए। वो इस बात से दुखी हो गए थे कि उन्हें अपने ही परिवार, गुरुओं और मित्रों के साथ युद्ध करना पड़ रहा था। उनके मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगे कि इस युद्ध में हिस्सा लेना उनके लिए उचित होगा या फिर नहीं। जिसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इस युद्ध को लड़ने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने ही हाथों अपने काका भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे आदरणीय व्यक्तियों के खिलाफ शस्त्र उठाकर युद्ध करूं। इतना कहकर अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देते हैं और युद्ध से पीछे हट जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन की इस दुविधा को सुलझाने और उन्हें कर्तव्य का ज्ञान देने का निर्णय लेते हैं, जहां से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है। इस स्थिति ने अर्जुन को गहरे मोह और असमंजस में डाल दिया, जिसका समाधान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मांगा। इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कर्म योद्धा के रूप में समझते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार की कमजोरी और मोह एक योद्धा के लिए उचित नहीं। इस गंभीर संकट की घड़ी में तुम्हारे जैसे महान योद्धा के मन में यह अज्ञानता और संकोच कहां से आ गया? यह दुर्बलता तुम्हारे लिए ना स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करेगी और ना ही यश प्रदान करेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगी। ऐसी कायरता और मानसिक कमजोरी आप जैसे श्रेष्ठ योद्धा को शोभा नहीं देती है। इसीलिए इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि यह ही तुम्हारे धर्म और जीवन का सही मार्ग है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, बल्कि आत्मा शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर तो नश्वर है और समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अनादि और अनंत है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकती और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अदृश्य, अचल और अपरिवर्तनशील है, जो कि अजर अमर है। उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। इसीलिए हे पार्थ, अब आपको भी मोह और शोक को त्याग कर अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन को आगे बताते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी सुनिश्चित है। इस शाश्वत सत्य को जानकर मनुष्य को मोह और शोक से ऊपर उठना चाहिए। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रत्यक्ष रहते हैं, जन्म लेने पर प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। इस प्राकृतिक चक्र को स्वीकार कर लेना ही इंसान की बुद्धिमत्ता है। इन सभी भावों में फंसकर मनुष्य अपने धर्म से भटक जाता है। जिसके बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने कर्तव्य का पालन करें। इस समय युद्ध करना आपका धर्म है और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिनके मन में सुख दुख के प्रति समान भाव होता है, वही व्यक्ति मुक्ति का पात्र बनता है। योद्धा के रूप में अर्जुन के कर्तव्य को समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना क्षत्रिय का सबसे बड़ा दायित्व है। युद्ध का ये अवसर आपके लिए बिना किसी इच्छा के प्राप्त हुआ है और ये एक प्रकार से ईश्वर की कृपा थी। ऐसा अवसर केवल भाग्यशाली योद्धाओं को ही मिलता है
और इसमें भाग लेना स्वर्ग के द्वार खोलने जैसा है। अगर आप इस धर्म युद्ध से पीछे हटते हैं तो आपको कर्तव्यों की अवहेलना का दोष लगेगा, समाज में सम्मान नष्ट हो जाएगा और ये अपयश एक योद्धा के लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होती है। जो लोग आपकी वीरता की प्रशंसा करते हैं वो भी ये मान लेंगे कि आपने डर के कारण युद्ध को छोड़ दिया। आपके शत्रु भी आपका उपहास करेंगे और आपकी शक्ति को तुच्छ समझेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान को बिना फल की चिंता किए अपने कर्म का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य को राग द्वेष से मुक्त होकर इच्छाओं और अहंकार का त्याग करके सच्ची शांति की ओर ही बढ़ना चाहिए, जिससे कि आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम में प्रवेश कर सके। तो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।